सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है फॉर ऑल द नीट यूजी 2021 एस्पिरेंट्स। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और उनके इस फैसले से नीट 2021 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन ये फायदा आपको तभी होगा जब आप नीट 2021 के एग्जाम को क्रैक करेंगे। और इस नीट 2021 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अपने एंड से अपनी पूरी मेहनत जो है, अपना पूरा एफर्ट जो है वो नीट 2021 की प्रिपरेशन में देना होगा। लेकिन गाइस, मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिए ये है कि बीच बीच में आपको पता चलना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो क्या रह रहा है, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। और इसी लेवल को पहचानने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कंपटीशन रहने वाला है फॉर द नीट यूजी 2021 एस्पिरेंट्स। यहाँ पर आपको बिना कोई भी पैसा दिए, यानी कि बिना कोई भी शुल्क दिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करके इस कॉम्बैट, इस कंपटीशन का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है सबसे पहले वो बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो कॉम्बैट है वो 27 दिसंबर 2020 को अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे होगा। और इसे सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज ऑनलाइन अटेम्प्ट करने से ये होगा कि यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स इसमें कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं और इस कंपटीशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आपको पता लगेगा उन लाखों स्टूडेंट्स के बीच कि आपकी तैयारी की जो परफॉर्मेंस है, आपकी तैयारी का जो लेवल है वो कहां तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहेगा कि 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें ये 28 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में आपसे पूछे जाएंगे। एंड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो 2 बेनिफिट होंगे। पहला, आपको आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। दूसरा, इसमें पार्टिसिपेट करके आप कुछ एग्जाइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एंड थर्ड रैंक वाले को 1 मंथ का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लस अमेजोन के कुछ गिफ्ट कार्ड भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपकी रैंक अगर 4 से 50 के बीच रहती है तो 1000 का अमेजोन गिफ्ट कार्ड भी आपको दिया जाएगा। यानी कि परफॉर्मेंस लेवल के साथ साथ आपको कुछ प्राइजेस भी यहां पर जीतने को मिलेंगे। उसके अलावा जैसे ही ये कंपटीशन समाप्त होता है, इसका लाइव जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रदान करेंगे 27 दिसंबर को ही। जैसे ही ये खत्म होता है 1 घंटे के बाद 12 बजे से आपको लाइव ये जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसका सिलेबस कुछ इस टाइप का रहने वाला है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ये वही सिलेबस है जो आपके नीट यूजी 2021 के एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाना है। सो गाइज, काफी इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप 2 कोड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले PAWNJO इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपली अनअकैडमी लिखकर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली अगर आप अनअकैडमी लिखते हैं तो भी आपको यूज कर सकते हैं और इसमें आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन, चेक नाउ। बात करते हैं आज की अपनी गुड न्यूज पर। जनगा, गुड न्यूज ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बोला है कि 2021 में जो हमारी सीट्स है वो हम 80,000 करने का जो एफर्ट्स है वो लगा रहे हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन मंडे सेड दैट द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग एन endeavor to increase the overall availability of MBBS सीट्स टू 80,000 करने की सीट्स की जो मेकिंग एफर्ट्स हैं वो कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा 2020 में MBBS सीटों की जो उपलब्धता है, यानी कि अवेलेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 42,495 तक हो चुकी है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2021 तक हर 1000 मरीज पर 1 डॉक्टर होगा, ठीक है। ये डॉक्टर रोगी का जो अनुपात है वो होगा, ऐसा WHO के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। WHO का लक्ष्य क्या है कि देश में 1000 रोगियों पर 1 डॉक्टर होना जो है वो जरूरी है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर पूरा गवर्नमेंट हमारी जोर दे रही है। इसके अलावा वह दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अस्थायी परिसर से चलने के लिए राजकोट के पहले शैक्षणिक स्तर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स की शुरुआत के लिए एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। गुजरात में यह पहला एम्स होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कार्यक्रम में भाग लिया। तो गुजरात के अगर आप एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए बड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज गुजरात का पहला एम्स खुल चुका है। एम्स राजकोट सहित अन्य नए एम्स को शामिल करने के साथ साथ देश में MBBS सीटों की कुल उपलब्धता सरकारी सीटों में, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में 42,495 हो गई है। ये MBBS सीटें भविष्य में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एम्स राजकोट अपने अस्थायी कैंपस से स्थायी कैंपस में शिफ्ट हो रहा है, और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन वृद्धि होती है, ऐसा मंत्री ने
कहा है। यानी कि सीट्स और ज़्यादा काफ़ी बढ़ रही है, बिकॉज 2020 में भी मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस दी थी जिसमें मैंने बोला था कि इन कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन कॉलेजेस के जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो गया है और 2021 में इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाएगा एंड ये जो कॉलेजेस है वो 21 में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो 21 में वो सारे कॉलेजेस भी आ जाएंगे। उसके अलावा एम्स राजकोट भी अपने स्थायी परिसर में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और इसका बेनिफिट आपके सारे 21 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को मिलने वाले हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।